नियम में संशोधन हुआ है। कांस्टेबल की भर्ती में अग्निवीरों को 50% आरक्षण और उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को 5 साल तक की छूट के ऐलान किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कांस्टेबल भर्ती के नियमों में यह संशोधन किया गया है। भूतपूर्व अग्निवीरों को इस नियमों में फायदा मिलेगा। और आपको जानकारी दे दें कि बीएसएफ में कांस्टेबल में भर्ती सीमा 18 से 23 की गई है और भूतपूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अग्निवीरों के लिए खुशखबरी और राहत वाली खबर है। आपको बता दें कि बीएसएफ कांस्टेबल के भर्ती नियमों में संशोधन हुआ है। कांस्टेबल की भर्ती में अग्निवीरों को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को छूट मिली है, 5 साल तक की छूट और मिली है। आपको जानकारी दे दें कि नियमों में संशोधन किया गया है और संशोधन के तहत भूतपूर्व अग्निवीरों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। जहां पर बीएसएफ में कांस्टेबल में भर्ती सीमा 18 से 23 तय की गई है। भूतपूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट मिलेगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बीएसएफ में भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को राहत की ये बड़ी खबर है। पूर्व अग्निवीरों को राहत मिलेगी बीएसएफ भर्ती में, क्योंकि उम्र सीमा में तो छूट दी ही गई है। साथ ही साथ अग्निवीरों को 50% का आरक्षण दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अग्निवीरों के लिए ये खुशखबरी है, भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए ये खुशखबरी है। 5 साल की आयु सीमा तक छूट दी गई है, तो वही 50% आरक्षण भी दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और इस बड़े फैसले से अग्निवीर, पूर्व अग्निवीर जो हैं, उनको राहत मिलेगी। उनके लिए ये बेहद जरूरी खबर है। तो कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को 50% की छूट और उम्र सीमा में अग्निवीरों को 5 साल तक की छूट दी गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अग्निवीरों के लिए खुशखबरी और राहत वाली खबर है। क्योंकि जहां एक तरफ बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे अग्निवीरों को लेकर, और विपक्ष की तरफ से भी हमने देखा था कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया था, एक नैरेटिव फैलाया गया था और ये कहा गया था कि युवा अगर 5 साल की नौकरी करते हैं तो उनका जो एक मेन समय है, मेन टाइम जो है, पीक टाइम जो है, वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद वो क्या करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अब एक और राहत की खबर है कि पूर्व अग्निवीर बीएसएफ में भी जा सकते हैं। वहां उनको 50% तक की छूट मिलेगी और अब तो उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई है। 5 साल और उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। 18 से 23 साल ये उम्र सीमा बढ़ाई गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को राहत की खबर है। भूतपूर्व अग्निवीर इसका सीधा फायदा उठा सकते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी, जहां पर उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट दी गई, तो वही 50% आरक्षण भी दिया गया है। बीएसएफ भर्ती में 50% का आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और इससे पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व अग्निवीरों के लिए राहत की खबर है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए हिरासत में तनवीर अहमद को लिया गया है। अहमद के मोबाइल से मिले हैं +92 नंबर, यानी कि पाकिस्तान का दूरभाष कोड मिला है और इसी के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि तनवीर अहमद से इस वक्त पूछताछ जारी है। सांबा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पाकिस्तान के साथ बातचीत के संदेह में और
यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार जारी है। तो सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। दरअसल ये संदिग्ध का नाम तनवीर अहमद है। तनवीर लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में था। तनवीर के मोबाइल से +92 नंबर, यानी कि ये पाकिस्तान का दूरभाष नंबर है, यानी कि टेलीफोन लैंडलाइन नंबर है, कोड है, और इस कोड से लगातार तनवीर बातचीत करता था और इसी के आधार पर इसे हिरासत में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है। देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, और पूछताछ में जो खुलासा होता है उससे क्या कोई सुराग मिल पाता है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, तनवीर अहमद के मोबाइल फोन में मिले हैं +92 नंबर्स। पाकिस्तान का दूरभाष कोड है ये, और इस नंबर से, इस कोड पर, यानी कि पाकिस्तान से काफी बातचीत होती थी तनवीर अहमद की, और इसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है। और अब बड़ी खबर उधमपुर से है, जहां पर संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। आतंकियों ने मजालता के चोर मोटू इलाके में एक घर में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 4 से 5 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों को घर में दाखिल होते देखा गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यह इलाका उसी मुठभेड़ स्थल के पश्चिम में स्थित है, जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था। वही सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर उधमपुर से है, जहां पर संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। आतंकियों ने मजालता के चोर मोटू इलाके में एक घर में घुसने की कोशिश की, और बताया ये जा रहा है कि 4 से 5 यहां पर आतंकी थे, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी थे, जिन्हें घर में दाखिल होते देखा गया, जिसके बाद फटाफट पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, और इस इलाके में चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बलों की तैनाती है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी इलाके में इसी हफ्ते की शुरुआत में मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ स्थल के पश्चिम में ये पूरा इलाका स्थित है, और इसमें हमारे एक जवान भी, हमारे एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। वही सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मामले को लेकर विस्तार से क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से इस इलाके में बात करें तो पहाड़ी इलाका है, संतकड़ का हो गया, डुड्डू का हो गया, लाटी का हो गया, उसके बाद जो सोन का, और ये अभी जो सोन के साथ ही ये दूसरा जो चोर मटुआ गांव पड़ता है, इस गांव में लगातार अभी कुछ दिन पहले जो थी एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें हमारे एक एसओजी के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद लगातार फोर्सेस इस इलाके में कंटिन्यूटी जो है वो सर्च ऑपरेशन बनाए रखे हैं। अभी भी रात भर से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को छानबीन की जा रही है, और अभी कोई इसमें नई इनपुट्स नहीं है। बट कभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट पे हैं। पूरे इलाके में जो है वो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और खासकर एसओजी के जवान लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है सुरेंद्र? क्या कोई सुराग मिले हैं? क्या कोई जानकारी मिली है? देखिए, लोकल्स के इनपुट्स के देखते हुए एक इन्फॉर्मेशन कल जो है आफ्टरनून में इनको कलेक्ट हुई थी फोर्सेस के, एक घर में 3 लोग आते हैं और वहां से कुछ खाना और कुछ चीजें जो हैं वो मांग के ले जाते हैं। बट वहां पे अभी फोर्सेस को पहुंच चुकी हैं। अभी क्या इन्वेस्टिगेशन उनकी घर वालों से बात हुई है, क्या उसमें आया, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई बात इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर नहीं की है। बट लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस तरह की पुलिस का ये भी सीनियर ऑफिसर का कहना है कि इस तरह की इनपुट्स जो जब हमें मिलती हैं तो उसको हम हल्के में नहीं लेते हैं। उसको एक बड़ा चैलेंजेस होता है, और बड़े चैलेंज के साथ ही इस तरह का सर्च ऑपरेशन वो फोर्सेस करती हैं, और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है उस इलाके में चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो जरूर लेंगे। वही व्हाइट कॉलर टेररिज्म के डॉक्टर्स
की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और सुरक्षा बलों ने लोगों को सतर्क करने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें पेरेंट्स को बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर नजर रखने की नसीहत दी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि ऐसी ही तस्वीरें आरएसपुरा से सामने आई है, जहां पर बॉर्डर पर डिप्टी एसपी गुरमीत सिंह ने पेरेंट्स को बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। उन्होंने ये बताया है कि पिछले 1 महीने में ही 4 से 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनके परिवार ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाया था। मोबाइल फोन और दूसरे ऑनलाइन तरीकों से उन्हें हैदराबाद और कश्मीर सरीखी जगहों से कट्टरपंथी बनाया गया और फिर गलत रास्ते पर धकेल दिया गया। 1989 से आंदोलन करने वाले नेताओं, जिसमें गिलानी और अन्य शामिल हैं, उनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं और ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चों को ही कट्टरपंथ में आगे धकेला जा रहा है। कोई भी हिंसा नहीं चाहता है और हर कोई शांति चाहता है अपनी जिंदगी में। उन्होंने माता पिता से ये अपील की है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें सरकारी नौकरियों और खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी मोबाइल गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स को नसीहत देते डिप्टी एसपी नजर आ रहे हैं। ਦੋਸਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਫਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾਏ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਕਿਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ? ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਫੜੋਇਆ, ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਧੀਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ।